कभी आपने ऐसा सुना है कि अपनी दुकान चलाने के लिए दूसरे की दुकान में कीड़े निकाल दो। हाँ, ये तो जरूर सुना होगा कि अगर अपना प्रोडक्ट बेचना है तो उसकी मार्केटिंग बहुत जरूरी है। और सोशल मीडिया पर आपने जिस तरह से शरबत का जिहाद चल रहा है वो बहुत अच्छे से देख लिया होगा, क्योंकि बाबा रामदेव की एक वीडियो काफी वायरल है और उसको लेकर लोगों की रिएक्शन भी काफी आ रही है। अब वो रिएक्शन आपने अलग अलग तरह से देख ली होंगी, लेकिन ट्विटर पे जो ट्विस्ट चल रहा है, बाबा रामदेव ने जैसे रूह अफ़ज़ा जैसे शरबत को जिहादी शरबत बता दिया है और उसको बताकर उसके पीछे की जो मंशा है वो साफ यही है कि अपने शरबत को ऊपर लाने के लिए, उसकी मार्केटिंग करने के लिए सबसे अच्छा जुमला जो था वो जिहाद था। क्योंकि सस्ती हो या फिर महंगी हो, अगर हिंदुस्तान में लोकप्रियता पानी है तो फिर मुसलमान जिहाद इस तरह के वर्ड का इस्तेमाल कर दो, वीडियो आपकी ऑटोमेटिकली जो है वो मिलियंस में चली जाएगी, वायरल हो जाएगी। अब कुछ लोगों ने बाबा रामदेव के इस पूरे प्रकरण पर, जो उन्होंने अपना शरबत जो है गुलाब वाला, उसकी वीडियो बनाते हुए जिहादी शरबत बता दिया और ये कह दिया कि रूह अफ़ज़ा से जो इनकम होती है उससे मदरसे बनाए जाते हैं, मस्जिद बनाई जाती है और इनका जो शरबत है ये शिक्षा बोर्ड को इसका पैसा जाएगा और इनके शरबत के पैसों से गुरुकुल बनेंगे और कई संस्थाओं के उन्होंने नाम ले दिए। तो आइए पहले कुछ ट्विटर के ट्विस्ट जो है ट्वीट हैं जिनमें ट्विस्ट है आपको पढ़ के सुनाता हूं, आपको अच्छा लगेगा कि बाबा रामदेव के इस जो इन्होंने किया है, जो रूह अफ़ज़ा शरबत को लेकर उन्होंने बात की है, फिर उसके बाद इस वीडियो में बाबा रामदेव की आगे बात करेंगे। पहले मैं आपको कुछ ट्वीट दिखाता हूं, वो ट्वीट देखिए कि लोगों ने शरबत वाली वीडियो को लेकर और क्या कुछ कैप्शन लिखा है। तो इस पर एक वीडियो अजीत अंजुम जी ने भी बनाया और उन्होंने लिखा कि बाबा रामदेव ने शरबत के नाम पर फिर दिखाई नीचता। उसका अगला ट्वीट है मंजीत घोषी, ये लिखते हैं कि ये हरामखोर 2014 से पहले काले धन 45-40 रुपए में पेट्रोल की बातें करते थे, अब साले मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, वो भी अपना धंधा चलाने के लिए। इसके उत्पादों में क्या क्या नहीं मिला, मिर्ची हो या मंजन, सबकी सेहत और धर्म के साथ पहले ही खेल हो चुका है। अगला ट्वीट है डॉक्टर नीमो यादव 2.0 का। इन्होंने लिखा शरबत वॉज इंट्रोड्यूस टू इंडिया बाय द मुगल्स इन द 16th century and was popularized by Babur. But here we have Baba Ramdev instigating Hindus to drink a Muslim drink, Sharbat, made by Patanjali, so that Sharbat Jihad can be stopped. What an irony. नेक्स्ट जो है ये लिखा है ट्रू स्टोरी ने। इन्होंने लिखा कि बाबा रामदेव को भी सुना जाए, बता रहे हैं शरबत जिहाद से कैसे बचा जाए। पतंजलि के शरबत का प्रचार करने का भी तरीका अलग ही निकाला है। अब ये जुनैद मलिक ने लिखा कि इफ आई फाइंड एनी ऑफ माई हिंदू फ्रेंड हैविंग रूह अफ़ज़ा ड्यूरिंग द अपकमिंग समर्स ऑन स्ट्रीट्स, रेस्टोरेंट, टी स्टॉल और एट एनी व्हाट वी कॉल शबील इन लोकल पार्लेंस, यानी पैलेस लिखा होगा इन्होंने, आई वुड स्ट्रेट अवे रिपोर्ट इट टू बाबा रामदेव जी। मीनवाइल बाबा सेल्स हिज शरबत इन मिडिल ईस्ट विद हलाल सर्टिफिकेशन। अब इस पे नेताजी नॉनसेंस लिखते हैं कि ओल्ड मार्केटिंग, बेस्ट प्रोडक्ट, लोएस्ट प्राइस, टॉप क्वालिटी, न्यू मार्केटिंग, शरबत जिहाद। बाबा रामदेव इज स्टीयरिंग हैट्रिड टू सेल हिज पतंजलि शरबत। द रेड माइक ने लिखा कि पतंजलि के ब्रांड प्रमोशन के लिए रामदेव ने दूसरी कंपनी को शरबत जिहादी बता दिया। सईद हमीद ने लिखा बाबा ने शरबत बेचना शुरू कर दिया है, वो भी नफरत का। हेड डिक्टेटर ने लिखा इफ यू ड्रिंक रूह अफ़ज़ा, मदरसा एंड मॉस्क्यू विल बी बिल्ट, इफ यू ड्रिंक पतंजलि रोज शरबत, गुरुकुल एंड आचार्य कुल्स विल बी बिल्ट। Ramkishan Yadav, also known as Baba Ramdev, has now reported to using the Hindu-Muslim narrative just to promote his new Patanjali. आर्टिकल 19 ने लिखा कि मार्केट में आ गया है बाबा रामदेव का शरबत जिहाद, क्योंकि ये अच्छे से जानते हैं कि बिना हिंदू मुस्लिम किए इनकी रोजी रोटी नहीं चलेगी, लिहाजा काम जारी है। पॉलिटिक्स ने लिखा कि नफरती बोल फायदे का सौदा, और एक कार्टूनिस्ट इमेज जो है इन्होंने शेयर की और उसी पे ये सारी चीजें लिख दी कि नफरती बोल से सिर्फ राजनीति ही नहीं बिजनेस में भी फायदा पहुंचता है। और नीचे एक छोटा रामदेव का फोटो लगा दिया और उस पे लिखा हुआ है हिंदूवादी शरबत। विनोद कापड़ी लिखते हैं कि अपना माल बेचने के लिए कितना और पतन होगा। तो दोस्तों ट्वीट आपने सुन लिए, आपको मैंने पढ़ के सुना दिए, लेकिन अब मैं बात करता हूं बाबा रामदेव जी की। आपने मोहब्बत का शरबत सुना होगा, आप में से बहुत लोगों ने इसको पिया भी होगा। इस मोहब्बत के शरबत में जिस चीज को मिलाकर बनाया जाता है उसका नाम है रूह अफ़ज़ा। एक ऐसा प्रोडक्ट जिसका कोई धर्म से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है,
यह अलग बात है कि रमजान के महीने में इसका इस्तेमाल मुसलमानों में बहुत ज्यादा किया जाता है, वो भी तब जब रमजान का महीना गर्मियों में आता है। और कई शादी पार्टियों में भी रूह अफ़ज़ा का शरबत मेहमानों को पिलाया जाता है। और आपने बहुत जगह देखा होगा कि मंदिरों के सामने जब गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही होती तो सड़कों पर राहगीरों को भी पिलाकर पुण्य का काम किया जाता है। लेकिन बाबा रामदेव ने अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए अब शरबत को किसी हद तक धर्म की निगाह से देखना शुरू कर दिया और रूह अफ़ज़ा को शरबत जिहाद बताते हुए कहा कि इसकी कमाई से मस्जिद मदरसे तामीर होंगे और उनका शरबत खरीदने से गुरुकुल जैसी संस्थाएं बनेंगी, पैसा शिक्षा बोर्ड को जाएगा। सुनिए बाबा रामदेव को, फिर आगे इस वीडियो में और बात करते हैं। जहर, दूसरी तरफ शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। ठीक है, उनका मजहब है, लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। तो लो, आपको इस शरबत जिहाद से बचाना है तो सब तक ये। अब वीडियो आपने देख ली, बाबा की मानसिकता देखिए। शरबत को लेकर लव जिहाद आप पहुंचे, वोट जिहाद का भी जिक्र कर दिया। खैर, अपने गुलाब के शरबत की मार्केटिंग के लिए मुसलमानों से जुड़ी हुई धार्मिक स्थलों का नाम भी लिया। शायद इनके इस प्रोडक्ट की इतनी मार्केटिंग नहीं हो पाती। आज पूरे देश में किसी को भी सस्ती महंगी लोकप्रियता चाहिए तो बस एक मुसलमान शब्द या उससे जुड़ी कोई भी एक ऐसी बात कह दो, आपकी वीडियो का वायरल होना कंप्लीटली तय है। ये वही बाबा हैं जो गधैया के दूध की विशेषता बताते हुए उसके दूध का सेवन कर जाते हैं और बताते हैं कि इसमें कितने प्रोटीन है। वीडियो देख के आने के बाद आपको उल्टी आ सकती है, लेकिन बाबा उसको पी लेते हैं। बाबा रामदेव का अपना एक प्रोडक्ट है जो पतंजलि के नाम से फेमस है, जिसको लेकर माजी में बहुत सुनने को मिला है। यह पहला मौका नहीं है जब रामदेव विवाद में घिरे हों। कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें गुमराह करने वाले विज्ञापनों के लिए माफी मांगने का आदेश दिया था, जिसमें दावा किया गया कि पतंजलि के उत्पाद गंभीर बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर शरबत जिहाद को लेकर बहस रुकने का नाम नहीं ले रही है। कुछ ने इसे धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश बताया है तो कुछ ने इसे मार्केटिंग का नया तरीका बताया है। आप तमाम लोगों का क्या कुछ कहना है इस गुलाब शरबत और रूह अफ़ज़ा शरबत को लेकर? अगर आप कंपैरिजन करेंगे, आपने पतंजलि के बहुत सारे प्रोडक्ट भी देखे होंगे और वो प्रोडक्ट हो सकता है कुछ लोगों ने इस्तेमाल कर भी लिए हों, लेकिन आप अब रूह अफ़ज़ा के शरबत में और पतंजलि के इस शरबत में जो गुलाब शरबत के नाम से मार्केट में आएगा या आ चुका है, जिसकी मार्केटिंग के लिए बाबा ने इतना बड़ा स्टंट किया कि ये शरबत जो है वो कैसे ही फेमस हो जाए और उनकी जो मार्केटिंग थी किसी भी हद तक जो है वो कामयाब भी हो गई। तो आपका क्या कुछ कहना है रूह अफ़ज़ा शरबत को लेकर और गुलाब शरबत को लेकर? इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।